ओम नमो नारायण। समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। आज 11वां अध्याय शिव पुराण में मैं शिवानी नंद हिमाचल प्रदेश से। आज के विषय है शिवलिंग की स्थापना। कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण है। श्री शिव जी बोले हैं, ऋषियों गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो ऐसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाना चाहिए, अचर बनानी हो तो बड़ी बनाने। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति की मूर्ति को स्थापना में पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिवापद को देने वाली है। लिंग के स्थावर जंगम, यह भी 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुख पूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिवजी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान को पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, तांबूल निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार, ओम नमो नारायण आदि करें। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर सकते हो। इसका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 जप करे तो उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांडों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए अथवा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए और वर्ण मंत्र से नमः शब्द कहे। स्त्रियां यथा विधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाए। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4 करोड़पति तो ब्रह्मादि को का पद भी पाते हैं। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चला तो
चलाते रहो तो नित्य 1-2 ब्रह्मांड को भोजन करा दीजिएगा। यदि कोई ब्रह्मांड नित्य प्रातः 1008 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सुत को जपे तो वह शिवपद को पाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाय आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दशा मासिक सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, वर्षी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अथवा अवश्य ही निवास करे। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त अवश्य ही निवास करे। निर्वाण्य सब इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिवपद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूजी, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाए कि जिनका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिवपद की प्राप्ति करते हैं। हे योगियों, मैं श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। ओम नमो